हम लोग पहुंचे बेटा स्टॉक रजिस्टर पे, मटेरियल कॉस्टिंग 2 पे। इसमें क्वेश्चन 1 में मैंने फर्स्ट डेट बताया था, परचेज 600 यूनिट्स एट रुपीज 1.5। तो ये मैंने रिसिप्ट साइड पे लिखा था 600 यूनिट्स एट रुपीज 1.5 हमने खरीदे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये होता है 900। ये रिसिप्ट में भी लिखा, और फर्स्ट डेट का क्लोथिंग स्टॉक भी यही है, 600 इंटू 1.5 900। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्थ रेट परचेज दिस 1200 यूनिट्स, रेट 2 रुपीज पर यूनिट। परचेज 1200 2 रुपीज। अब हम स्टॉक रजिस्टर में जाएंगे, देखना अभी यहां से लेकर नया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्थ रेट 1200 यूनिट्स हमने परचेज किए, रेट है 2 रुपीज, मैं 2.0 लिख देता हूँ, 2 रुपीज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होगा 2400। 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 2400। बिल नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम बिल नंबर लिख देंगे डैश डैश। अब फोर्थ डेट का क्लोथिंग स्टॉक, जब हम फोर्थ डेट का क्लोथिंग स्टॉक निकालेंगे, सुनते रहना, ये इशू के कॉलम में डैश डैश हो जाएगा। जब हम फोर्थ डेट पे क्लोथिंग स्टॉक निकालेंगे कि फोर्थ डेट का क्लोथिंग स्टॉक कितना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेट का क्लोथिंग स्टॉक था 600 यूनिट्स, वो पहले फिर से लिखेंगे। फर्स्ट डेट पे हमारे पास 600 यूनिट्स थी, उनका रेट था 1.5 रुपीज पर यूनिट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था हमारा 900 रुपीज। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1.5 900। कहने का मतलब है जो फर्स्ट डेट का स्टॉक था 600 वो फिर से लिखेंगे, और जो फोर्थ डेट पे 1200 यूनिट्स हमने खरीदे वो अलग से इसके नीचे लिखेंगे। 1200 यूनिट्स हमने खरीदे एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट, और अमाउंट हो जाएगा 2400, ये अलग से नीचे लिखेंगे। तो जब हम लोग फोर्थ डेट का क्लोथिंग स्टॉक लिखेंगे तो हम दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग लिखेंगे। पहले 600 जो था वो फिर से लिखेंगे, और जो 1200 अभी खरीदा वो अलग से लिखेंगे। तो टोटल स्टॉक हो जाएगा 600 और 1200 1800। मेरे समझाने की पॉइंट ये है कि हम लोग दोनों को ऐड करके नहीं लिखेंगे। हम 600 और 1200 दोनों को ऐड करके नहीं लिखेंगे। हुआ टोटल स्टॉक हमारा 1800 ही, लेकिन हम 600 अलग लिखेंगे और 1200 अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे क्वेश्चन में जाएंगे। फोर्थ रेट के बाद सिक्स्थ रेट इश्यू 1000 यूनिट्स। अब एक बात नोटिस करना, इस पूरे चैप्टर का कोई भी मेथड हो, इश्यू करते टाइम, सेल करते टाइम प्राइस पर यूनिट या रेट नहीं दिया होगा। यही इस चैप्टर का लॉजिक है कि इश्यू के रेट हमको खुद ही फाइंड आउट करने हैं। परचेज के रेट हमेशा दिए हुए होंगे, और सेल या इश्यू के रेट कभी भी किसी भी मेथड में नहीं दिए होंगे। अब हमने जो ये 1000 यूनिट्स इश्यू किया, अब आपको पता चलेगा कि फीफो मेथड क्या होता है। देखो, वन डेट पे 600 यूनिट्स परचेज किया, वही वन डेट का क्लोथिंग स्टॉक है। फोर्थ डेट पे 1200 यूनिट्स परचेज किया, तो हमारा टोटल स्टॉक हो गया 600 और 1200 1800, लेकिन दोनों को अलग अलग लिखना है। 600 को अलग लिखना है, 1200 को अलग। अब कौन सी रेट पे सेल था? सिक्स्थ रेट था। सिक्स्थ रेट इश्यू 1000 यूनिट्स। अब देखो फीफो मेथड क्या होता है, सुनना ध्यान से। सिक्स्थ रेट पे हम लोगों ने 1000 यूनिट्स इश्यू किए, तो रिसिप्ट साइड पे डैश डैश हो जाएगा। रिसिप्ट में सारे कॉलम्स में डैश डैश कर देता हूं मैं पहले। ये रिसिप्ट में सारे कॉलम्स में डैश डैश कर दिया। अब क्या हुआ, पहली बात तो बिल नंबर नहीं दिया हुआ है, बिल नंबर नहीं दिया हुआ है तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर डैश डैश। अब हम लोगों को 1000 यूनिट्स इशू करनी है बाय फीफो मेथड। फीफो में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स, जो स्टॉक जो पहले खरीदा था वही पहले बेचेंगे। अब मेरे को इशू करना है 1000 यूनिट्स, तो मैं कैसे इशू करूंगा? पहले ये 600 यूनिट्स इशू करूंगा। कौन से रेट वाली? ये 1.5 रुपीज रेट वाली। 600 यूनिट्स मैं इशू करूंगा 1.5 रेट वाली, तो इसकी अमाउंट आएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 1.5 900। इशू कितना करना था? क्वेश्चन में दिया हुआ था 1000 यूनिट्स, तो पहले 600 यूनिट्स ये वाली फर्स्ट वाली, फिर
मेरे को इश्यू करना था 1000 यूनिट्स, 600 यूनिट्स इश्यू हो गए, बाकी जो 400 यूनिट्स है वो नीचे वाले स्टॉक में से मैं इश्यू करूंगा, बाकी के 400 यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1000 यूनिट्स इश्यू करो, तो 600 यूनिट्स फर्स्ट स्टॉक में थे और 400 यूनिट्स सेकंड वाले स्टॉक में थे। अब सेकंड वाला जो स्टॉक है उसका रेट है 2 रुपीज पर यूनिट, सेकंड वाले स्टॉक का रेट है 2 रुपीज पर यूनिट, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2, 800। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो स्टॉक था, हमारे पास दो स्टॉक थे, एक 600 यूनिट्स वाला, वो सारा का सारा सोल्ड इशूड हो गया, चला गया। 1200 यूनिट्स में थे, हमने 1000 यूनिट्स बेच दिए, तो 1200 में थे 400 यूनिट्स, सॉरी 1200 में थे 400 यूनिट्स हमने बेच दिए, बाकी कितने बच गए, 800 यूनिट्स बच गए, क्योंकि पहले 1200 यूनिट्स थे, उसने 400 यूनिट्स सेल कर दिए, बाकी 800 यूनिट्स हमारे पास बच गए, उनका रेट यही रहेगा 2 रुपीज पर यूनिट, फिर 800 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 1600। अब मैं कुछ एरोज ड्रॉ करके बता रहा हूं जिसे आपके लिए इजी हो जाए हमेशा के लिए। पहले ये 600 यूनिट्स हमने बेचे, पहले हम लोगों ने ये वाले 600 यूनिट्स सारे के सारे बेच दिए, फिर इस 1200 में से, इस 1200 में से 400 यूनिट्स बेच दिए, बाकी 800 यूनिट्स हमारे पास बच गए। डन। अभी एरोस हैं तो आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि किसमें से कितना बेचा है। हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1000 यूनिट्स सेल करो, ठीक है। फीफो मेथड का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा है वो पहले बेचो। तो 600 में से 600 सारा बेच दिया, अभी हमको 400 यूनिट्स और भी बेचने हैं, क्योंकि टोटल इश्यू 1000 होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1000 यूनिट्स इशू करो, तो पहले ये 600 यूनिट्स इशू किए, अभी 400 यूनिट्स और भी इशू करने हैं, तो वो हम लोग इस 1200 में से 400 यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है। 600 में से 600 चला गया, बाकी कितना बचा, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1200 में से ये 1200 में से 400 यूनिट्स इशू हो गए, बाकी बचे 800 यूनिट्स, और इनका रेट यही रहेगा 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, रेट पर यूनिट सब जगह पे वही रहेगा। डन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा फीफो मेथड समझ में आ गया आपको। बस आगे सब कुछ 5-6 एंट्रीज और हैं, लेकिन सबका मेथड सेम है। और स्टॉक जो है, ये स्टॉक का कॉलम जो है पीछे पीछे, ये वाला जो स्टॉक का कॉलम है, ये हर एक डेट में या बढ़ेगा या कम होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद स्टॉक फाइंड आउट करना है। चलो, 6th डेट के बाद क्या है, 10 डेट, 10 डेट परचेज, 10 डेट परचेज 1400, 2 रुपीज, 10 डेट परचेज 1400 यूनिट्स और रेट है 2 रुपीज। चलो इसको लिखते हैं, 10 डेट 1400 यूनिट्स, रेट है इसका 2 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 2, 1400 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है 2800। तो 2800 रुपीज का स्टॉक हमने खरीदा, ठीक है। इश्यू के कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, इश्यू के कॉलम में सब जगह डैश हो जाएगा। अब 6th डेट पे, ये देखो 6th डेट पे जो हमारा क्लोथिंग स्टॉक था वो था 800 यूनिट्स। ये वाले 800 यूनिट्स पहले हम लोग फिर से लिखेंगे। 800 यूनिट्स जो हमारे पास पहले पड़े थे, रेट था उनका 2 रुपीज पर यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1600 रुपीज। जो पहले स्टॉक पड़ा था 800 मल्टीप्लाई बाय 2, 1600, उसको फिर से कॉपी करेंगे। फिर जो नया स्टॉक खरीदा 1400 इंटू 2, 2800, ये अलग से लिखेंगे, 1400 इंटू 2, 2800। मतलब जब भी आप लोग परचेज करते हो, जैसे 10 डेट में परचेज है 1400 यूनिट्स, तो जब भी आप परचेज करते हो तो पुराना वाला स्टॉक पहले कॉपी करो। पुराने वाले स्टॉक में 1 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, जितनी भी क्वांटिटी है,
वो सारी पहले कॉपी करो, फिर जो नया स्टॉक खरीदा वो नीचे नीचे लिखो। 800 यूनिट्स पहले वाले और 1400 यूनिट्स जो अभी खरीदे वो, चाहे दोनों का रेट 2 सेम है, पर फिर भी मेरी एडवाइस यही है कि दोनों को अलग अलग ही लिखना चाहिए, कंबाइन नहीं करना चाहिए, दोनों स्टॉक को अलग अलग ही लिखने का। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो स्टॉक हो गए। पहले 800 जो क्वांटिटी पड़ी थी वो सेम कॉपी किया नीचे, और 1400 नया खरीदा। तो 800 और 1400 टोटल कितना हो गया? 800 और 1400 टोटल हो गया 2200। बट 2200 डायरेक्टली कहीं पे नहीं लिखना है, दोनों स्टॉक को अलग अलग ही लिखना है। चलो 10 डेट हो गई, आगे बढ़ते हैं। 10 डेट के बाद क्वेश्चन में है 15 डेट। ये रहा 15 डेट। इश्यूड 1600 मतलब 1600, रेट नहीं दिया हुआ। इश्यूड 1600 यूनिट्स 15 डेट पे। 15 डेट पे इश्यूड 1600 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में डैश कर देते हैं। ये पहला कॉलम रिसिप्ट का, रिसिप्ट में डैश कर देते हैं। इश्यूड 1600 यूनिट्स। अब 1600 यूनिट्स कैसे बेचोगे? कौन सा मेथड है? फीफो मेथड। फिर से एक बार दिखाता हूं कितना क्वांटिटी था इश्यूड। ये 15 डेट, 15 डेट पे इश्यूड 1600 यूनिट्स। तो ये 1600 यूनिट्स कैसे इशू करने का वो सिखाता हूं। हमारे पास है 800 और 1400, हमको इशू कितना करना है? 1600। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला वाला स्टॉक है 800 वो पहले बेचेंगे 800। तो पहले ये 800 यूनिट्स बेचेंगे, इनका रेट था 2 रुपीज। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2, 1600। मतलब ये फर्स्ट वाला जो 800 था वो सेल कर दिया, ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो 800 क्वांटिटी था वो सेल कर दिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1600 यूनिट्स इशू करने। 1600 में से 800 इशू हो गए, और कितने इशू करने पड़ेंगे? 800 और। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1600 यूनिट्स इशू करो, तो 1600 यूनिट्स इशू होने चाहिए। तो ये 800 पहले हो गए, बाकी और कितने बचे? 800। ये रिमेनिंग 800 किस में से इशू करेंगे? नीचे वाले स्टॉक में थे, 1400 में थे। इसका रेट है पर यूनिट 2 रुपीज, तो हम भी लिखेंगे रेट पर यूनिट 2 रुपीज। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2, 1600। ये 800 किस में थे इशू हुआ? नीचे वाले स्टॉक में थे। अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, ये 800 यूनिट्स किस में थे इशू हुआ? इस 1400 में थे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1600 यूनिट्स इशू करो, तो 800 यूनिट्स ये फर्स्ट वाले, फिर 800 यूनिट्स नीचे वाले स्टॉक में से। ओके, अब जो ऊपर वाला स्टॉक था 800, उसमें से 800 चला गया, बाकी कितनी क्वांटिटी बची? 0। जो नीचे वाला स्टॉक था 1400 यूनिट्स, उसमें से 800 यूनिट्स चले गए, तो 1400 में से 800 यूनिट्स चले गए, तो बाकी कितने यूनिट्स बचे? 600 यूनिट्स बच गए। रेट इसका सेम रहेगा 2 रुपीज। जो ये वाला रेट था 2 रुपीज, वो सेम रहेगा 2 रुपीज। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है 1200। अब अगर अमाउंट में से अमाउंट माइनस करोगे तो भी राइट आएगा। 2800 माइनस 1600, तो बाकी आएगा 1200, वो भी राइट ही आएगा। अमाउंट माइनस अमाउंट करोगे तो भी राइट आएगा। 2800 माइनस 1600, रिमेनिंग 1200। ठीक है, और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे तो भी राइट आएगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 2, 1200। कौन सी डेट हो गई है? 15 डेट हो गई। चलें बेटा आगे। 15 डेट के बाद 15 डेट के बाद 20 डेट, परचेज 600 यूनिट्स 2.5, 20 600 2.5। ओके, 20 600 2.5, 20 600 2.5, ये हमारा परचेज है। 20 डेट पे 600 यूनिट्स, रेट 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600 मल्टीप्लाई 2.5, ये होता है 1500। दोनों को मल्टीप्लाई करके होता है 1500। इश्यू के कॉलम में मैं डैश डैश कर दूंगा, इश्यू के कॉलम में डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास
परचेज किया क्योंकि, तो जो पहले 600 यूनिट्स वाला स्टॉक था वो सेम कॉपी करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब भी परचेज करेंगे, हमने 20 डेट पे परचेज किया, तो इससे पहले का जो 20 डेट से पहले का जितना भी स्टॉक था वो सारा पहले कॉपी करो। 600 रेट 2 अमाउंट 1200। ठीक है, 20 डेट से पहले जो भी स्टॉक था, एक डेट पहले 20 से एक डेट पहले कौन सी थी 15, मतलब 15 डेट का जो भी क्लोथिंग स्टॉक था वो पहले फिर से कॉपी करो। 600 इंटू 2 1200। अब जो नया स्टॉक खरीदा 600 वो इसके नीचे लिख दो। 600 रेट 2.5 जो नया स्टॉक खरीदा, अमाउंट 1500। तो ये वाला 600 इंटू 2 1200, ये पहले सेम कॉपी किया। 600 इंटू 2 1200, फिर जो नया स्टॉक खरीदा 600 इंटू 2.5 1500, वो नीचे लिख दिया 600 इंटू 2.5 1500। और हर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद स्टॉक के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी है स्टॉक के कॉलम में हर एक डेट के बाद। ओके, 20 डेट हो गया। अब 20 डेट के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 डेट के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 डेट। 23 डेट पे लिखा हुआ है इश्यूड 200 यूनिट्स रेट डैश, इश्यूड 200 यूनिट्स 23 डेट। 23 डेट इश्यूड 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट्स हम लोगों को इश्यू करने हैं। हम लोगों को 23 डेट पे 200 यूनिट्स इश्यू करने हैं। मेथड कौन सा है? फीफो। फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 200 यूनिट्स हम पहले वाले 600 में से बेचेंगे, इश्यू करेंगे, जो फर्स्ट वाला 600 है उसमें से। राइट, ये एरोज आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनानी है, ये एरोज सिर्फ आपके समझने के लिए। तो इस 600 में से 200 यूनिट्स बेच देंगे। इसका रेट था 2 रुपीज पर यूनिट, तो हम इश्यू में भी ऐसे लिखेंगे 2 रुपीज पर यूनिट। ये वाला स्टॉक 600 में से 200 यूनिट्स हमने इश्यू कर दिया। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 400। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400। डन। 200 यूनिट्स ही इश्यू करने दे, बस इतना ही इश्यू करने दे 200। तो इस 600 में से 200 यूनिट्स इश्यू कर दिए। इसका रेट था 2 रुपीज पर यूनिट, तो इश्यू सॉरी, तो इश्यू का रेट आएगा 2 रुपीज पर यूनिट। तो 200 इंटू 2 1400। अब इस फर्स्ट वाले 600 में से 200 यूनिट्स सेल हो गए, बाकी कितने बचे? बाकी बचे 400 यूनिट्स। ठीक है, 600 माइनस 200, बाकी बचे 400 यूनिट्स। इसका रेट था पर यूनिट 2, तो रेट वही रहेगा पर यूनिट 2। फिर 400 मल्टीप्लाई बाय 2, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800। आप अमाउंट में अमाउंट भी माइनस कर सकते हो। 1200 माइनस 400, बाकी बचेगा 800। ये 1200 माइनस 400, बाकी बचेगा 800। अच्छा, जो नीचे वाला स्टॉक था 600, उसमें से हमने कुछ भी इश्यू नहीं किया, तो जो नीचे वाला 600 है, ये वाला 600, दिस विल रिमेन सेम। इसका जो रेट था 2.5, दैट विल रिमेन सेम। और इसकी जो अमाउंट थी 1500, वो भी सेम ही रहेगी, क्योंकि इस नीचे वाले 600 में से कुछ भी इश्यू किया ही नहीं है। तो नीचे वाला 600 नीचे ही रहेगा, सेम ही रहेगा। याद रखना मेरे शब्द, नीचे वाला 600 नीचे ही रहेगा, उल्टा नहीं कर देना। ऊपर वाले 600 में से 200 इश्यू हो गया, बाकी बचा 400। नीचे वाला 600 नीचे ही रहेगा, रेट 2.5, अमाउंट 1500। डन। यहाँ पे हमारा सारी ट्रांजेक्शन्स जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। एसर्टेन द क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, वो मैं बताऊंगा। एंड स्टेट व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा। इफ द इश्यूज आर मेड अंडर फॉलोइंग मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हमारा पहली पॉइंट थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो हो गया हमारा।
मतलब ये हमारे आंसर का जो फर्स्ट पार्ट था वो हो गया। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग करना भी थोड़ी सी टिपिकल है। मैं एक एरो और बना देता हूं, जैसे और पिक्चर क्लियर हो जाए। एक एरो मैं बना रहा हूं कि ये जो 600 है वो हमारा स्टॉक में 600 सेम ही है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए कि ये वाला 600 यहाँ पे 600 सेम ही पड़ा है, उसमें से कुछ भी इश्यू नहीं हुआ। ये एरोज सब आपके समझने के लिए थी, एरोज एग्जाम में बनाना नहीं, बाकी तब जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। अब हम लोग इसको टोटल वगैरह करेंगे। टोटल इनवर्ड इनवॉइस नंबर का टोटल नहीं करते, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का टोटल नहीं करते, कोई भी रेट के कॉलम का टोटल नहीं करते, कोई भी रेट के कॉलम का टोटल नहीं करते हैं, रेट के कॉलम का टोटल नहीं करना है। मतलब टोटल करना किसका किसका है? टोटल करना है क्वांटिटी का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, क्वांटिटी कॉलम, अमाउंट कॉलम। मतलब सब जगह पे क्वांटिटी और अमाउंट के कॉलम का टोटल करना है। उसमें भी थोड़ी बातें नई सीखने जैसी है, ध्यान से सुनते रहना, और लास्ट में कंक्लूजन भी आएगा। इक्वल टू सम फ्रॉम ये क्वांटिटी कॉलम का टोटल 600 और 1200, 1800, 1800 और 1400, 3200, 3200 और 600, 3800। बस ये क्वांटिटी का टोटल 3800, 3800 क्वांटिटी का टोटल रिसिप्ट साइड। ठीक है, अभी अमाउंट, अमाउंट का टोटल रिसिप्ट साइड 7600। मतलब उसमें ये 900 भी आ गया, 2400 भी आ गया, 2800 भी आ गया, 1500 भी आ गया, इन सब का टोटल आ गया 7600। अब इश्यू की क्वांटिटी, इश्यू की क्वांटिटी है 600 और 400, 1000, 1000 और 800, 1000 और 800, 1800, 18 और 8, 2600, 2600 और 200, 2800। तो ये क्वांटिटी 2800 इश्यू की क्वांटिटी। अब इश्यू की अमाउंट का टोटल 5300, उसके अंदर आपका ये 900 आ गया, 800 आ गया, 1600, फिर से 1600, 400। तो इन सब का टोटल आया 5300। अब नया पोर्शन है, ध्यान से सुनना। रिसिप्ट में क्वांटिटी का पूरा टोटल करते हैं, पूरे कॉलम का, अमाउंट में भी पूरे कॉलम का, इश्यू में भी क्वांटिटी पूरा, अमाउंट पूरा। बैलेंस के कॉलम में पूरे कॉलम का टोटल नहीं करते हैं। ये जो बैलेंस का कॉलम है या जो आखिरी कॉलम है स्टॉक का, इसमें सिर्फ जो लास्ट डेट का स्टॉक हो 400 और 600, सिर्फ उसी का टोटल करते हैं। तो 400 और 600 कितना हुआ? 1000। पूरे कॉलम का टोटल नहीं करना है, सिर्फ जितना लास्ट दिन का स्टॉक है उसका टोटल करना है। तो 400 और 600 1000, फिर 800 और 1500, 800 और 1500 2300। सिर्फ लास्ट दिन की क्वांटिटी और लास्ट दिन की अमाउंट। तो 400 और 600 1000, 800 और 1500 2300। दैट्स इट। अब वेरीफाई करना है। अब आपको वेरीफाई करना है कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। मैं वेरिफिकेशन बता दूं आपको। आपको वेरीफाई करना है कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो ये क्वांटिटी, मेरे शब्द सुनना, ये क्वांटिटी 3800 माइनस ये क्वांटिटी 2800, दिमाग लगाओ। पूरे महीने में 3800 यूनिट्स हमने रिसीव, परचेज किए, रिसिप्ट का टोटल। उसमें से 2800 यूनिट्स हमने इश्यू, बेच दिए, इश्यू का टोटल पूरे महीने का। तो 3800 यूनिट्स आए, 2800 यूनिट्स गए, बाकी बचे 1000 यूनिट्स। सही है ना? 3800 में से 2800 माइनस करके बाकी 1000 ही आना चाहिए, ये राइट आना चाहिए। मतलब 3800 माइनस 2800 शुड बी इक्वल टू 1000। आ रहा है हमारा सही। और 7600 माइनस 5300, 7600 माइनस 5300 शुड बी इक्वल टू 2300। सही है। 7600 माइनस 5300 इक्वल टू 2300। सही है। माइनस करके देखो, 7600 में यहाँ पे रफ पेज पे करके दिखा दूं। 7600 माइनस 5300 इक्वल टू 2300 आ रहा है? सही आ रहा है।
अब इतना करने के बाद हम एक कंक्लूजन लिखेंगे, हम लिखेंगे सो द क्लोजिंग स्टॉक, so the clothing stock as per FIFO method is 1000 units, is 1000 units worth 1000 units worth rupees 2300, और यहाँ पे टोटल की जगह पे मैं डेट लिख देता हूँ 31। ठीक है, ये जो 1000 यूनिट्स है ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक है, और ये जो 2300 है ये इसकी अमाउंट है। तो सो द क्लोथिंग स्टॉक एज पर फीफो मेथड इज 1000 यूनिट्स वर्थ रुपीज 2300। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 31 मार्च के दिन कितनी क्वांटिटी होगी और उसकी क्या अमाउंट होगी। तो ये क्वांटिटी होगी 1000 यूनिट्स और ये अमाउंट होगी। अभी हमारा लीफो मेथड बाकी है। लीफो मेथड में क्लोथिंग स्टॉक में क्वांटिटी 1000 ही आएगी, लेकिन अमाउंट 2300 नहीं आएगी। वो मेरे को सिखाना बाकी है, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये कॉपी कर लेना सारा, तब तक ये लिख लेना सारा। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उनके लिए मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा। ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं हो। ये स्टॉक रजिस्टर लिखना शुरू करो, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो, फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सारा लिखो। और ये लिखो कंक्लूजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।